पूर्व मंत्री जसवंत सिंह 82 की उम्र में निधन। अटल सरकार में विदेश, रक्षा और वित्त तीनों पोर्टफोलियो संभाले। 1999 में हाईजैक प्लेन छुड़ाने में अहम रोल भी निभाया था। जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी 1938 में हुआ था और निधन 27 सितंबर 2020 में। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। तब जसवंत ने ही अमेरिका से बातचीत की थी और 2014 में उन्हें भाजपा ने लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी, निर्दलीय लड़े लेकिन चुनाव हार गए। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह 82 का रविवार सुबह 6:55 बजे निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, यानी अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। राजनीति में आने से पहले जसवंत सेना में थे। वे मेजर के पद से रिटायर हुए थे। सरकार में 3 अहम विभाग, वित्त, रक्षा, विदेश संभालने वाले जसवंत को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उन्हें एक बार पार्टी से बाहर कर दिया गया। 2014 में लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से नाराज जसवंत ने खुद पार्टी छोड़ दी। तब पार्टी महासचिव रहे अमित शाह, अब केंद्रीय गृह मंत्री, ने कहा था कि सभी फैसले नफा नुकसान का हिसाब लगाकर ही लिए गए हैं। 2018 में जसवंत के बेटे मानवेंद्र ने बताया था कि मोदी ने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मेरे पिता को टिकट न दिए जाने के पीछे जयपुर के एक और दिल्ली के 2 लोगों की साजिश बताई थी। प्रधानमंत्री ने 2 ट्वीट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जसवंत सिंह जी ने हमारे देश की पूरी लगन से सेवा की। पहले सैनिक के रूप में, बाद में राजनीति से उनका लंबा जुड़ाव रहा। अटल जी की सरकार उन्होंने बेहद अहम पोर्टफोलियो संभाले। वित्त, रक्षा, विदेश मामलों में उन्होंने मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूँ। वे राजनीति और समाज को लेकर अपने अलग अलग नज़रिए के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। भाजपा को मजबूत करने में भी उनका खासा योगदान था। मैं उनके साथ हुई चर्चाओं को हमेशा याद रखूंगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्लेन हाईजैक होने के बाद आतंकियों को लेकर कंधार गए थे। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर IC-814 हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। यात्रियों को बचाने के लिए भारत सरकार को 3 आतंकी छोड़ने पड़े थे। जिन आतंकियों को छोड़ा गया उनमें मुश्ताक अहमद जरगर, उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर शामिल था। इन आतंकियों को लेकर जसवंत ही कंधार गए थे। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। तब जसवंत ने ही अमेरिका से बातचीत की थी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी उनकी अहम भूमिका रही थी और 2009 में पार्टी ने निकाल दिया था। जसवंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी अपनी किताब की वजह से सन 2009 में भाजपा से निकाले गए थे। कहा जाता है कि जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंट किताब में उन्होंने जिन्ना को एक तरफ से धर्मनिरपेक्ष बताया था। इसके अलावा सरदार पटेल और पंडित नेहरू को भारत पाकिस्तान विभाजन का जिम्मेदार बताया था। 2014 में भाजपा छोड़ दी थी। 2010 में भाजपा में जसवंत की वापसी हुई। 2012 में भाजपा ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन यूपीए के हामिद अंसारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2014 में उन्हें भाजपा ने लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया। उनकी बाड़मेर सीट से भाजपा के कर्नल सोनाराम चौधरी को उतारा गया। इसके बाद जसवंत ने भाजपा छोड़ दी। निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसी साल उन्हें सिर में चोट लगी। इसके बाद से जसवंत कोमा में ही में थे। सेना से राजनीति का सफ़र। जसवंत सिंह ने 1957 से 1966 तक सेना में रहे और उन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया। सेना से रिटायर्ड होने के बाद वे जोधपुर के महाराजा गज सिंह के सलाहकार बन गए। जसवंत ने 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कहने पर राजनीति में एंट्री की और उनके दिशा निर्देशों के आगे बढ़े। 1980 में भाजपा के गठन के समय वे अग्रणी भूमिका में भी आ चुके थे। शेखावत के कहने पर वाजपेयी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। 1989 में जसवंत ने जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, को हराया। जसवंत सिंह और राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सचिव रहे। सरदार आंगरे की पत्नियां आपस में चचेरी बहनें थीं।
अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।